आप सभी प्यारे साथियों का हमारे IICT ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है, प्यारे भाई बहनों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम दोस्तों बताना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, गोदावरी। गोदावरी भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना, जिसको डेल्टा कहते हैं, नहीं है? तो नदी का मुहाना कौन सी नहीं है? इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है। तो ताप्ती नदी जो है वो मुहाना नहीं है, यानी डेल्टा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो सतलज जो है ये भाखड़ा नांगल परियोजना इस नदी पर नहीं है। ठीक है, सतलज जो है भाखड़ा नांगल परियोजना इस नदी पर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों, टिहरी बांध भागीरथी नदी जो ऑप्शन बी में है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती? तो इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें रहेगा कैक्टस। कैक्टस जो वनस्पति होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, कैक्टस। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो इस क्वेश्चन में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सहतूत जो होता है वो सदाबहार पेड़ नहीं होता है। सहतूत ये सीजन के हिसाब से होता है। सहतूत सदाबहार पेड़ ये नहीं माना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? वन किस राज्य में सर्वाधिक है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। तो दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382। 382 ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के आधार पर जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है 943 अनुपाते 1000। ठीक है, ये लिंगानुपात 943 अनुपाते 1000 की संख्या में भारत में जनगणना का लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जब क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा भारत के किस राज्य में है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो भारत के जो गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो भारत के गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, गुजरात। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ये आपको चार ऑप्शन दिया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो आपका बांग्लादेश जो है, इस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बांग्लादेश सही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा राज्य है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो इनमें से जो राजस्थान है, राजस्थान ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना योजना से लाभान्वित हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सीटेट, टेट, एसएससी जो भी एग्जाम है इन सब में आता है। खास तौर से ये सीटेट या टेट में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो जो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं, ये चार ऑप्शन में से। तो केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो है कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है, कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए केरल और आंध्र प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं, चार ऑप्शन, कि हमारे देश में झारखंड कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा। हमारे देश में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा के उत्तर में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य माने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर आपका यही माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान है, यहाँ पे चार ऑप्शन के हिसाब से सेट होना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, मैकमोहन, मैगी कार्ड, रेड क्लिफ, सर क्रीक। तो यहाँ पे भारत और जो पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा होती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ पर समुद्री सीमा नहीं है के बारे में पूछ रहा है कि इन जो राज्य दिए हैं इनमें से किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, राजस्थान, ये सही है, इसमें कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा का घनत्व पूछ रहा है कि मानसूनी वन इस जगह पाए जाते हैं जहां पर वर्षा का घनत्व इतना है। ऑप्शन दिए हैं ABCD में, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो जहां पर वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर की, वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 70 से 200 सेंटीमीटर।
एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है यानी एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो है हमारे 4 ऑप्शन में से है, वहां पर मुंबई तट और मुंबई तट जो ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप उपस्थित है, अवस्थित है यानी स्थित है। एलिफेंटा द्वीप ऑप्शन नंबर बी का सही क्वेश्चन है, सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो जो मैंग्रोव वन होते हैं इनमें सबसे अधिक क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का जो सबसे अधिक क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तानी ओक जो है पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी में उपस्थित है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीटेट में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को रिपीट करना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आप सभी को ये क्वेश्चन मिल जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।